जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को वंदन करते हुए सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के दिव्य चरित्र का जो हम चिंतन कर रहे हैं उसके अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि श्रीधर स्वामी वरदपुर में एकांत सेवन के लिए प्रस्तुत हुए थे। स्वामी ने 2 वर्ष तक अखंड एकांत सेवन और मौन धारण किया था। इस समय जो भी भक्त उन्हें मिलने आते हैं, विशेषकर सज्जनगढ़ से कोई रामदासी मिलने आते तो उनसे वे चिट्ठी पे कुछ लिखकर वार्तालाप करते। यह तपस्या, यह एकांत बड़ा महत्व का था। और 2 वर्ष पश्चात माघ शुद्ध दशमी के दिन सज्जनगढ़ से सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज जी की पवित्र पादुकाएं वरदपुर आ गई, आश्रम में पहुंच गई और बड़े जयकारे से जय जय रघुवीर समर्थ, इस जयकारे के साथ पादुकाओं ने अर्थात पादुका रूपी समर्थ रामदास स्वामी ने आश्रम में प्रवेश किया और उसी क्षण श्रीधर स्वामी ने अपना एकांत समाप्त कर दिया और वे अपने एकांत के कुटीर से बाहर आ गए। अत्यंत तेजस्वी रूप, शरीर पर भगवा वस्त्र धारण किया हुआ, दोनों हाथ हवा में उठाए हुए, अभयदान देते हुए, आंखों में दिव्य तेज और उसी के साथ परम शांति, इनका आविष्कार सभी भक्तों को बड़ा आनंद हुआ। वे बड़े प्रसन्न हुए, उल्लसित हुए और श्रीधर स्वामी के जयकारे भी लगे। बड़ी भक्तिभाव से श्रीधर स्वामी महाराज ने समर्थ रामदास स्वामी महाराज के पादुकाओं का पूजन किया। उन्होंने मौन धारण करके रखा था। कुछ दिन भक्तों को दर्शन देने में व्यतीत हुए और उन्होंने कहा कि मैंने जो एक शिव क्षेत्र है जहाँ पर ऋषि दुर्वासा भी निवास करते हैं, वह कोड़ी गड्ढे, उस क्षेत्र में भगवान शंकर से मेरा वार्तालाप हुआ है और मैं वहाँ जाने वाला हूँ। अविलंब श्रीधर स्वामी महाराज कोड़ी गड्ढे पहुँच गए और वहाँ पे अपने दिव्य प्रभाव से नकारात्मक शक्तियों का विनाश करके उन्हें दूर हटाकर कुछ समय वहाँ पर व्यतीत किया। वहाँ से वे अन्य स्थानों पर जाकर 2 महीनों बाद पुनः एक बार वरदपुर आ पहुँचे। कुछ समय बाद वे वहाँ से कोड़गे विसिगे में, वहाँ से शिगेहळ्ळी, कोल्हापुर और ये करते हुए समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित रामचंद्र जी का जो एक प्रसिद्ध स्थान है चाफड़ बोल के, वहाँ पर
उन्होंने भगवान रामचंद्र का दर्शन लिया। वहाँ से श्री क्षेत्र सज्जनगढ़ कुछ दिन निवास किया। कोयना नदी पर जो एक बांध, जिसे डैम कहते हैं, इसका निर्माण हुआ था, लेकिन उसमें कोई तांत्रिक प्रश्न उद्भव हुआ था, जिससे अनेकों गांव, यदि वह बांध फूट जाता है तो पानी गांव में जाने के कारण बहुत बड़ा नुकसान सहने का संभव निर्माण हुआ था। इसलिए कोई बड़े महात्मा का आशीर्वाद आवश्यक है, ऐसा मानकर उस समय के श्रद्धालु स्थापत्य विशारद लोग, इंजीनियर, इन्होंने सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज को कोयना बांध के पास आने के लिए प्रार्थना की। सज्जनगढ़ से निकले हुए श्रीधर स्वामी शाम तक वहां पर पहुंच गए। उसी बांध के नीचे कोयना नदी के पानी में उन्होंने स्नान किया और दुष्ट शक्तियों को शांत किया। पूरा परिसर देखकर पुफली नाम के गांव पहुंच गए और रात 10 बजे वासिष्ठी नदी में पुनः स्नान करके भक्तों को दर्शन दिया, जो अनेकों घंटों से उनकी प्रतीक्षा में थे। पुनः एक बार रात को कोयना बांध के यहाँ आकर एक विशिष्ट स्थान को दिखाकर श्रीधर स्वामी ने कहा कि यहाँ पर महारुद्र हनुमान जी, समर्थ रामदास स्वामी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी प्रतिमाओं की स्थापना की जाए, तब यह क्षेत्र भयमुक्त हो जाएगा। ऐसा कहकर वह पुनः सज्जनगढ़ पहुंच गए। वहाँ से मुंबई, फिर पुणे, पुणे से कनकेश्वर और वहाँ से वे नासिक पहुँच गए। नासिक, त्र्यंबकेश्वर, टाकड़ी, यह क्षेत्र, यहाँ पर देवताओं के दर्शन लेकर पुनः मुंबई पहुँच गए और वहाँ से सीधे दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश और वहाँ से आगे बद्री नारायण के लिए प्रस्थान किया। बद्रिकाश्रम जाने से पूर्व इस बार श्रीधर स्वामी महाराज केदारेश्वर होकर आए। केदारेश्वर में उन्होंने अनेकों साधुओं को उष्ण वस्त्रों का प्रदान किया। स्वयं एक ही भगवे वस्त्र में रहकर बाकी साधुओं को उन्होंने उष्ण वस्त्रों का वितरण किया। केदारनाथ से पुनः एक बार वे नीचे उतरकर बद्रिकाश्रम जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। कुछ दिनों बाद बद्रिकाश्रम पहुंच गए और वहां पर चातुर्मास करने का निश्चय किया। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन श्रीधर स्वामी का एकांतवास और चातुर्मास प्रारंभ हुआ। उनका एकांतवास और यह चातुर्मास बड़ा तपस्यापूत था। प्रातःकाल 3 बजे उठ जाना, स्नानादि कर्म करके ध्यान धारणा करना, दोपहर तक माध्याह्न स्नान करके पुनः ध्यान करना और नैवेद्य भगवान को दिखाकर आरती के होने के बाद केवल मूंगफली, थोड़ा सा दूध और फल, यह आहार लेना। फिर दोपहर के समय पे ध्यान धारणा करना, सायं साधना, सायं उपासना, स्नान आदि कर्म करके थोड़ा सा दूध लेकर
फिर रात्रि में ध्यान करना और कुछ समय के लिए नींद लेना। इस प्रकार से श्रीधर स्वामी चातुर्मास के समय बद्रिकाश्रम में पूरा दिन व्यतीत कर रहे थे। वह समय बड़ा विचित्र था, क्योंकि तिब्बत और भारत की सीमा पर चीन का आक्रमण संभवनीय था। भक्त और वहाँ के लोग बड़े चिंतित थे कि आगे क्या होने वाला है। श्रीधर स्वामी को ये कैसे बताया जाए, उनका एकांत तोड़कर ये कैसे किया जाए। ऐसा वे सोच ही रहे थे कि उन्हें दिखा कि श्रीधर स्वामी खिड़की से तिब्बत की ओर देख रहे हैं, और उन्हें जब पता चला कि संभावित युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो दीर्घ काल तक वे आकाश की ओर देखते रहे। और कुछ ही दिनों में यह विवाद समाप्त हो गया। वहाँ के लोगों ने यह उद्गार निकाले कि ये महात्मा है जिसके संकल्प से अनहोनी टल गई। चातुर्मास समाप्त हुआ। श्रीधर स्वामी ने यहाँ पर भी अन्नदान, वस्त्रदान, इस प्रकार से धन व्यय कर दिया, धनदान किया, और वे काशी जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। काशी जाने से पूर्व जब वे ऋषिकेश पहुँचे, तो शिवानंद स्वामी के आश्रम में उन्हें आने के लिए चिदानंद स्वामी ने प्रार्थना की। चिदानंद स्वामी ने श्रीधर स्वामी से कहा कि शिवानंद स्वामी तो परब्रह्म में लीन हो गए और हम अनाथ हो गए। अब आप ही कुछ दिन यहीं पर विश्राम करिए, हमें मार्गदर्शन करिए। आपका सानिध्य हमें मिले तो बड़ा आनंद होगा। स्वामी का मौन चल रहा था। उन्होंने केवल चिन्ह मात्र से, इशारों से जाना आवश्यक है ये कहकर कुछ समय, कुछ घंटे यहीं पे रुकने का अपना विचार बता दिया। वहाँ पर चिदानंद स्वामी ने कुछ भक्तों के साथ नृत्य करते हुए भजन गाए और श्रीधर स्वामी से आशीर्वाद ग्रहण किया। श्रीधर स्वामी अब आगे निकल पड़े और धीरे धीरे वे श्री क्षेत्र काशी पहुंच गए। श्री क्षेत्र काशी में सूर्य ग्रहण के समय उन्हें तपस्या करना था, इसलिए वे तट्टगुनी गंगा का इनके घर में, जिन्होंने एक घर खरीदा था और जिसे श्रीधर स्फूर्ति निवास ऐसा नाम दिया था, वहाँ पर आकर पहुँच गए। यहाँ से आगे क्या क्या घटनाएं घटी और अपना दिव्य चरित्र श्रीधर स्वामी कैसे प्रकट करते रहे, ये हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। सभी श्रोताओं को वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।